हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आपका जो बोर्ड का सप्लीमेंट्री आता है उसको आपको फिल कैसे करना होता है। बेसिकली आपके हॉल टिकट में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इवन जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो, जब क्लास में आप जाते हो, तो आपकी क्लास में जो सुपरवाइजर होते हैं वो भी आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको कैसे फिल करना होता है। इवन इस बार जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी, जैसे लाइक स्कूल्स हो गए या कोचिंग्स हो गए, वहां पे सेम टू सेम बोर्ड के जैसे सप्लीमेंट्री प्रोवाइड की और बच्चों को प्रैक्टिस करवाया कि सप्लीमेंट्रीज फिल कैसे करना होता है। स्टिल काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन सारी चीजों से नहीं अटैच हो पाए हैं। मतलब वो ऐसे स्कूल में नहीं थे जहां पे ये सारी फैसिलिटीज मिली, या वो इंस्टीट्यूट से नहीं जाते थे जहां पे उनको ये सारी चीज सिखाई गई। तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है, जो मुझे आइडिया, जो मेरी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड करने आया हूँ कि आपको आपका जो बोर्ड सप्लीमेंट्री होता है वो कैसे फिल करना होता है। ये एक बोर्ड सप्लीमेंट्री का सैंपल है जो मेरे पास था काफी पहले से ही। तो मैं उसी सैंपल को लेके आगे चल रहा हूँ। आपका जो बोर्ड का सप्लीमेंट्री होता है डिक्टो सेम टू सेम ऐसा ही होता है। इवन इसमें जितनी भी चीजें मेंशन की है, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, सब कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट का हॉल टिकट भी है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एक स्टूडेंट इसी साल एग्जाम दे रहा है। ये यहाँ पे देखो लिखा भी है 27/2/2025, यानी जो डेट है वो आज की ही है। यानी देखा जाए तो ये करंट जो आपका हॉल टिकट है वही है, इसलिए मैंने इसी को लिया कि सो दैट कि आपको समझाऊं तो आपको समझ में आए और आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिले। इवन गुजरात गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया है कि वो आपको यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे उन्होंने पीडीएफ बना के भेजा है स्कूल्स में। हर स्कूल में शायद मिला नहीं मिला वो आइडिया नहीं है, बट मेरे पास ये आया था तो मैंने इसका भी सैंपल यहाँ पे ले लिया है कि आपको हर चीज से मैं गाइड कर सकूं। टाइम ज्यादा आपका नहीं लूंगा, थोड़ा ही टाइम होगा। आप स्पीड में बढ़ा के देख सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा स्पीड में बोल नहीं सकता, बट हाँ, आप स्पीड में बढ़ा के देख सकते हो। तो यहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है, कैसे क्या करना होता है, वो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपका ये जो फ्रंट पेज होता है, जब आपको ये सप्लीमेंट्री मिलेगी तो माइंड को शांत रखना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चों कैसे कहते हैं ना कि ऐसी जब जगहों पे जाते हैं तो एंग्जाइटी टाइप की होने लगती है, मतलब उनको घबराहट से होने लगती है। ठीक है, तो आप करना कि आप अपने आसपास थोड़ा घूम के ऐसे मुंडी एक बार घुमा के देखना। जब आप दूसरों के चेहरे देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, अरे ये तो अपने जैसे ही है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो बहुत 30 मार खा होगा। सारे आपके फ्रेंड्स जैसे होंगे, सारे आपके ही एज के होंगे, मतलब सब आपके ही लोग हैं। तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका सुपरवाइजर हो, जो आपके सामने टीचर होगा, इट मे बी पॉसिबल वो आपका क्लास टीचर जैसा ही हो। इसलिए आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आपके ट्यूशन टीचर जैसा हो, आपका फ्रेंड टीचर जैसा हो, जो आपका टीचर ऐसा फ्रेंड हो, ऐसा टीचर हो सकता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे, कहीं पर भी, इवन फॉर अ सेकंड भी अगर आपके मन में डाउट आता है तो आप हैंड रेस कर लेना। वो मैम आपके, वो सर आके आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल फॉर्म कैसे फिल करना होता है, आई मीन फॉर्म बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जो आपका सप्लीमेंट्री वो कैसे फिल करना होता है वो वन बाय वन करके मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज अ केंद्र नंबर। तो अगर हम बात करते हैं केंद्र नंबर की, आपकी जो हॉल टिकट देखोगे यहाँ पे, तो हॉल टिकट में यहाँ पे लिखा होता है केंद्र क्रमांक। ठीक है, क्या लिखा होता है? केंद्र क्रमांक। आपको ध्यान देना है कि यही आपका जो केंद्र क्रमांक क्रमांक है, वही इसमें आपको फिल करना होता है पुरवणी में, यानी जो सप्लीमेंट्री होती है उसमें यहाँ पे फिल करना होता है। तो केंद्र क्रमांक जो लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहाँ गया, हाँ ये रहा, केंद्र क्रमांक लिखा हुआ 1808। तो आपको जो सप्लीमेंट्री है उस पर यहाँ पे लिखना है 1808। उसके बाद क्या लिखा है? परीक्षार्थिनी सही। तो परीक्षार्थिनी सही जो आप साइन अपने हॉल टिकट पे किया है, जो आप स्कूल में साइन करते आए हो, वही साइन करना। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं, जैसे मेरा नाम अमित है, तो मैं बेसिकली अगर ऐसे साइन करता हूं तो मैं ऐसे साइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइन। साइन का इतना कोई इशू नहीं है, आप इसको नॉर्मल साइन की तरह ही लेके चलना। ऐसा नहीं कि अगर मैच नहीं करेगा तो कोई ज्यादा इशू हो जाएगा, बट स्टिल आप ट्राई करना कि जैसा हॉल टिकट में वैसे ही रखना। ठीक है, ये हो गया पहला और दूसरा इन्फॉर्मेशन। फिर बात करते हैं बैठक नंबर। यहाँ पे एक ऑप्शन है बैठक नंबर का, जिसको हम बोलते हैं सीट नंबर। तो आपका जो बैठक नंबर है या सीट नंबर है, जैसा आपका लिखा हुआ है आपको वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है G341618। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो, देखो यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5 6 7 8। ठीक है, याद रखना उल्टे से ही काउंट करना ज्यादा बेटर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक गैप है ना। तो आप कैसे लिखोगे वो देख लो। यहाँ पे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ सो दैट की बेटर दिखे। तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले जी लिखना, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद है 341618। तो बीच में गैप, 341618।
तो परफेक्ट वे में दिखेगा, ये अच्छे से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा बैठक नंबर शब्दोमा, तो शब्दोमा का मतलब पहले जेड लिख, सॉरी जेड बोला, पहले जी लिख देना, जी लिख देना। उसके बाद यहाँ पे 3 4 1 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगी, 3 4 1, फिर क्या है, 6 1 8। याद रखना है आपको, इसी तरीके से लिखना है। मैंने एग्जाम्स में देखे थे बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया था, वो ऐसे लिखते 3,41,618। आपको ऐसे नहीं लिखना होता है। आप कितनी भी बड़ी एग्जाम देने जाओ, इंडिया की जो भी बड़ी एग्जाम्स होती हैं, हर जगह जो आपका सीट नंबर होता है, बैठक नंबर होता है, या रोल नंबर बोलो आप, वो इसी तरीके से लिखना होता है, इसलिए इसको आप याद रखना। उसके बाद ये दोनों फिल करने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला है, ये आपको फिल नहीं करना होता है, ये आपके क्लास का जो सुपरवाइजर होगा, जिसको हम खंड निरीक्षक बोलते हैं, वो फिल करता है। वो आएगा, अपनी साइन करेगा और अपना नेम लिखेगा। जैसे अगर मान लो मैं आपका सुपरवाइजर होता हूं, तो मैं आऊंगा, सबसे पहले अपनी साइन करूंगा। जैसे मान लो मैंने अपनी साइन की, फिर नीचे मैं अपना नाम लिखूंगा, जो भी मेरा नाम होगा। जैसे मेरा नाम अमित कुमार तिवारी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अमित कुमार तिवारी। तो इस तरीके से मैं अपना फुल फॉर्म यानी पूरा नाम लिखूंगा, और उसके साथ साथ मैं अपना साइन कर दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जो टीचर आएगा साइन करने के लिए, यानी जो खंड निरीक्षक होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो चेक भी करता है कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही फिल किया है या नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके मन में कोई भी परसेंटेज का डाउट रहता है, कोई भी पॉइंट का डाउट रहता है, आप उनको बुलाओ और उनसे पूछ लो और उनसे डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसमें आपको लिखना होता है विषय यानी कोड नंबर, परीक्षा की तारीख ने जवाबनी भाषा। वो भी सब आपको हॉल टिकट से मिल जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम विषय ने कोड नंबर की बात करते हैं। तो कोड नंबर आपका है 022। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे 022। उसके बाद विषय की बात करते हैं, तो विषय है आपका इकोनॉमिक्स, तो आप यहाँ पे लिख देना इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद है परीक्षा की तारीख, तो वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे 27 फरवरी 2025। तो जैसा लिखा है आप वैसे ही कॉपी कर देना, 27 फरवरी 2025। और उसके बाद लिखा है जवाब भाषा, तो आपने नोटिस किया होगा इस हॉल टिकट में लिखा हुआ है जवाब भाषा हिंदी। अगर आपका इंग्लिश में रहेगा तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखना, और आपका गुजराती में रहेगा तो आप यहाँ पे गुजराती लिखना, या मराठी रहेगा तो मराठी लिखना। जिस लैंग्वेज में रहेगा आपको वो लैंग्वेज लिखना है, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। उत्तर भाषा और मुक्ति, दैट इज हिंदी। आपको यहाँ पे देखो मेंशन है हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी, हिंदी। यानी ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट का हॉल टिकट एक्चुअली में, इसलिए हिंदी है सारा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का होगा तो इंग्लिश में होगा। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर और आगे जाओगे, तो देखो ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया है। अभी थोड़ा सा और आगे जाओगे तो नीचे ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपको इसमें कुछ टच नहीं करना है। और अगर आप देखोगे तो आपकी सप्लीमेंट्री का जो सेकंड पेज होता है, वहां पे सब कुछ लिखा भी है। अगर आप रीड करना चाहो तो बैठ के रीड कर लेना आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका ये आता है सेकंड सप्लीमेंट्री। सेकंड मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल सप्लीमेंट्री। ये थोड़ा सा एक्चुअली ये कहते हैं ना कि बहुत पुराना है, मैंने कहा ना मेरे पास बहुत पहले ही था, तो इसमें ये एक्स्ट्रा एक्सेस में था, जो कहते हैं ना कि एक तरह से डस्टबिन में फेंकने जाने वाला था, बट मैंने उठा के रख लिया था, और आज देखो काम आ रहा है, आज तक काम आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ये, ताकि मैं लिखूं कुछ तो वो आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके, चलो अभी आगे बात करते हैं। तो अब इसमें भी जब आपको एडिशनल सप्लीमेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ऐसा पेज का मिलता है। ये फर्स्ट पेज होता है, फिर नीचे से लिखा होता है अहीं थी जो लखवानु शुरू करो। ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी आपको इसमें क्या करना होता है, तो इसमें पहले आपको भी बैठक नंबर लिखना होता है, जैसे इसमें लिखा था, तो यहाँ पे लिख देना D 3 4 1 6 1 8। इसमें देखो गैप नहीं है, इसलिए गैप मत रखना। ध्यान देना, उस वाले में गैप का ऑप्शन था, यानी उसमें एक बॉक्स ज्यादा था, इसमें एक बॉक्स भी ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 4 1 6 1 8 पूरा कंप्लीट हो गया है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। उसमें डैश का गैप था, यहाँ पे डैश का गैप नहीं है। और बैठक नंबर शब्दों में तो सेम वही हो गया, परीक्षार्थी ने सही, तो आपका जो साइन होगा वो कर देना है। खंड निरीक्षक ने सही यानी नाम साथे, ये आएगा, वो टीचर आएगा आपका साइन करके जाएगा, उसलिए आपको इसको सोचने की जरूरत नहीं है। केंद्र नंबर जो है वो आपको लिखना है, जो भी आपका केंद्र नंबर होगा। जैसे इसका केंद्र नंबर है 1808, यहाँ पे मेंशन है 1808। फिर उसके बाद यहाँ पे विषय और तारीख, विषय है आपका इकोनॉमिक्स और तारीख है 27 फरवरी। तो जो भी विषय और तारीख होगा आप यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लियर हुआ इतना। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आगे चलते तो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे आपका जो सप्लीमेंट्री होता है उसमें बहुत सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन होता है। और हमारी जो मार्केट में सप्लीमेंट्रीज मिलती हैं, जो अलग अलग पब्लिकेशंस की आती हैं, या जो हम ट्यूशन स्कूल में मिलता है हमको, उन सप्लीमेंट्री से इन सप्लीमेंट्री की जो साइज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी क्वालिटी भी जो है वो थोड़ी बेटर होती है। इवन इनमें जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल सप्लीमेंट्री से ज्यादा होता है। इसलिए आपको मार्जिन का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई फूल माला नहीं बनाना है, वो सड़ जाते हैं
हैं तो बेटर है आप शांति से लिखना। क्या करना है वो सुन लो। जैसे अगर आपको सेक्शन ए स्टार्ट करना है तो ऊपर विभाग मेंशन होता है, विभाग लिखा होता है, बस आपको ध्यान रखना है ये ए बहुत अच्छे से लिख देना है ताकि दिख जाए सामने वाले को। आपको जैसे ए लिखना है पेंसिल से, पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, जैसे आपको लिखना है जो भी, इसमें फुल माला बना लेना, कोई इशू नहीं है, ताकि बस उनको दिखाई दे दे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इतना एनफ मार्जिन है कि आप इसका यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन वन। आप पूरा नहीं लिखना चाहो तो क्यू यू ई, अगर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना आंसर लिखना तो आंसर ए एन एस वन। तो इस तरीके से आप लिखो, अंडरलाइन करो, बॉक्स बनाओ, गोला बनाओ, आपको जो बनाना है वो इसी मार्जिन में बना दो। इस यहाँ पे लाइन वेस्ट मत करो। लाइन वेस्ट नहीं करने की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 24 पेजेस का सप्लीमेंट्री मिलता है, और अगर आप जोश में आके ज्यादा भर देते हो तो इसका मतलब आपको एक्सेस में ज्यादा सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ेगी, और जब ज्यादा सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ेगी तो आपने नोटिस किया होगा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करोगे तब तक जो गिद्ध की तरह वो सुपरवाइजर आपके सर पे मंडराता रहेगा, और जब तक वो मंडराता रहेगा आप टेंशन में रहोगे। इट्स वेरी नॉर्मल फिनोमिना, ये होता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि अगर एक छोटा सा नॉर्मल पर्सन भी आके हमारे से सर पे खड़ा हो जाए, अगर हमको सब कुछ आता रहेगा तो भी हमारा माइंड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को समझो। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको कुछ और चीजें वो लोग देंगे करने के लिए। जैसे सबसे पहले एक छोटा सा होगा बारकोड स्टिकर, यहाँ पे देखो लिखा है अफिक्स द बारकोड स्टिकर हेयर आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। वो हो सकता है एग्जाम मतलब चलती रहे उसी के बीच में दे दे, या फिनिश होने वाला रहे तब दे। वो जब भी जैसा भी वो टीचर को, सुपरवाइजर को कंफर्टेबल लगेगा, जैसा भी उसको लगेगा कि वो कंफर्टेबल है, वो उसके अकॉर्डिंग देगा। चांसेस है कि आपको 10 15 20 मिनट के बाद ही देना स्टार्ट करेगा। जब ये आप बारकोड स्टिकर लोगे उनसे तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर वन, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन बारकोड स्टिकर में मेंशन होगा वो आपके हॉल टिकट से मैच करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये एक स्टूडेंट का है, यहाँ पे बनाया इन लोगों ने पटेल मयूर राम भाई। इसका अगर आप रोल नंबर देखोगे तो ये यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो शायद दिखाई दे। ये देखो इसका रोल नंबर मेंशन है, और यहाँ पे इसका बारकोड स्टिकर है। तो बारकोड स्टिकर में देखोगे तो यहाँ पे इसका सीट नंबर मेंशन है, यानी कि आपका जो सीट नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन होता है। तो आप अपना सीट नंबर जरूर चेक कर लेना कि बाय मिस्टेक कहीं आपने गलत बारकोड स्टिकर तो हाथ में नहीं ले लिया, क्योंकि सुपरवाइजर से भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा इस चीज को ध्यान देना कि ये मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि आपका ये अगर मैच हो गया है तो आप स्टिक कर लेना। आप कवर निकालना, उसमें पीछे एक पेपर होता है, वो पेपर निकाल के बस आपको स्टिक कर लेना है। फिर इसमें से भी कुछ चीजें कॉपी करनी है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है आंसर बुक, ये लिखा है ना जो आंसर बुक, इसमें यहाँ पे कुछ नंबर्स मेंशन होंगे, वो नंबर आपको हॉल टिकट में यहाँ पे लिखना होगा। बारकोड स्टिकर ऊपर छापे उत्तर वही नंबर, तो जो भी नंबर मेंशन होगा वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना, 11000201, जो भी मेंशन होगा। और उसके बाद सुपरवाइजर आएगा, यहाँ पर भी साइन करेगा, कंफर्मेशन करेगा कि भाई आपने ये नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर आपको काम आता है जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो, या कभी आपको अपनी सप्लीमेंट्री देखनी हो, किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ इशू हुआ है तो आपको ये काम आएगा। इसीलिए यहाँ पे टीचर्स बोलते हैं लिखने के लिए। इसके अलावा ये हो गया, पेपर कंप्लीट होता है तो आपको एक खाकी स्टिकर मिलेगा। तो खाकी स्टिकर भी मैं दिखा देता हूँ जो बोर्ड ने यहाँ पे भेजा है। ये देखो कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा और अगर अच्छे से दिखाऊं तो मेरे पास है, थोड़ा बड़े साइज में दिखता है वो। हाँ ये देखो कलर भी इसका अच्छा है। ये खाकी स्टिकर जो है वो कैसा होगा वो देखो, यहाँ पे एक एरो बना होगा, दिख रहा है ये एरो। ये एरो याद रखना है हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। क्यों ऊपर होना चाहिए उसका भी मैं रीजन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो सप्लीमेंट्री जो आपकी मेन है यहाँ पर भी एक एरो होता है। आप थोड़ा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये फेड हो गया है कलर, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत पुराना है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी एरो है। तो ये दोनों एरो आपस में एक दूसरे को टच करने चाहिए, मतलब एक दूसरे को घूर घूर के देखे, उस पोजीशन में आपको रखना है। मतलब याद रखना है आपका ये जो एरो है वो हमेशा ऊपर होगा, और वो इस तरीके से खाके स्टिकर को लगाना होता है कि ये बारकोड स्टिकर में जो डिटेल मेंशन है वो सारे हाइड हो जाते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरीके से हुआ है। ये देखो यहाँ पे किया तो सिर्फ ये बारकोड स्टिकर दिखाई देता है, आई मीन ये बारकोड दिखाई देता है, बाकी सब हाइड हो जाता है। जो आपका लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है वो हाइड हो जाता है, सिर्फ क्या दिखाई देता है, बारकोड स्टिकर। तो इसको स्कैन करके वो लोग अपना मार्क्स सब कुछ इसमें से फिल कर देते हैं। ये खाकी स्टिकर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया है गवर्नमेंट ने कि आप कोई देखना चाहे तो वो देख नहीं सकता, इसीलिए खाकी कलर रखा हुआ है कि वो दिखेगा ही नहीं। राइट, और इसीलिए बारकोड स्टिकर को साइड में रखा हुआ है सो दैट कि यू कैन सी, मतलब जो टीचर्स होते हैं जो नंबर आपका फिल करेंगे जब आपका रिजल्ट बनेगा तो वो उसको देख पाए। ओके, तो ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है पेपर फिनिश होने के बाद। जैसे ही पेपर फिनिश हो जाता है आपको यहाँ पे देखो लिखा है मुख्य जवाब वही,
पुरवड़ी और कुल। तो अब इसमें क्या करना होता है, आपने अगर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लिया है तो 1 करके यहाँ पे 2 लिखना, नहीं लिया है तो 0 करके 1 लिखना। ठीक है, जैसा सिचुएशन होगा वैसा। इसके अलावा एक साइन करने के लिए आपको पेपर मिलता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं 1 नंबर, आई मीन ये क्या बोलते हैं, पत्रक 1। ये जो पत्रक 1 होता है, इसमें आपका बैठक क्रमांक होगा और इसमें आपका बारकोड स्टिकर का नंबर होगा। दो चीजें होंगी जो आपको क्लियरली मेंशन होती है, ये रहा ये वाले में से, यानी इसी में से इंफॉर्मेशन आप मैच कर लेना। सीट नंबर और आंसर बुक दोनों मैच होना जरूरी है। यहाँ पे ये दोनों चीजें होंगी और आपको एंड में, यानी यहाँ पे आपको साइन करना होगा अपना। और ये जो बीच का प्लेस है, वो यहाँ पे पहले तो जैसे पहली अगर सप्लीमेंट्री लिया है तो उसका टिक करना है, बीजी सप्लीमेंट्री लिया है तो उसका टिक करना है, 3G लिया तो उसका, चौथी लिया तो उसका, मतलब आप जितना सप्लीमेंट्री लेते हो उसका टिक यहाँ पे करना होता है। वो टीचर्स कर लेंगे, सुपरवाइजर करना होता है। और एट द एंड, जैसे स्कूलों में आपने शायद आपके स्कूल में होता होगा कि नहीं होता होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब पेपर फिनिश होता है तो बच्चों से कहा जाता है, बच्चों पेपर काउंट करो, आई मीन पेजेस काउंट करो, कितना पेज हुआ है। तो पेज काउंट करके आपको वो पेजेस बताने, जैसे 24 सप्लीमेंट्री का है, अगर आपने एक्स्ट्रा लिया है तो 27, 28 जो भी होगा आप बताना, और यहाँ पे वो 24, 27 ऐसा लिखेंगे। तो आपको कंफर्म कर लेना कि जो यहाँ पे नंबर लिखा है वो उतना ही नंबर है जितना आपने बोला। क्लियर है इतना? तो ये सारी डिटेल जो है वो आपको फिल करनी होती है, जितना भी मैंने बताया। पत्रक 1 से लेके बारकोड स्टिकर, हॉल टिकट का हो गया, कॉपी पेस्ट करना हो गया, खाकी स्टिकर हो गया, लास्ट में एंडिंग में हो गया, सब कुछ। सो आई होप कि आपके मन में अगर कोई डाउट होगा या रहा होगा, वो आपका सॉल्व हो गया होगा। बाकी का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फिल नहीं करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो बोर्ड के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप इसमें रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा उसमें से, बट मैंने अपने हिसाब से सब कुछ आपको बता दिया है। आई होप कि आपके मन में अब कोई डाउट नहीं होगा इस चीज को लेके, क्योंकि ये बहुत माइनर चीज है, इसको लेके कोई मन में डाउट होना भी नहीं चाहिए। आपको सीधा यही है कि आप जाओ पेपर में अपने हथियार निकालो और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दो, बस यही होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। जैसा भी पेपर जाता है, जैसा भी जो होगा, जो सिचुएशन होगा, आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करेंगे। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका पेपर कैसा गया, मैं आपके लिए क्या हेल्पफुल बना क्या नहीं बना, वो आप सब बता सकते हो, सो दैट आने वाले टाइम के लिए मैं अपने आप को सुधार सकूं, अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। इवन आने वाले टाइम में बच्चों को पता चले कि सामने वाला टीचर जो है वो हेल्प करता है या नहीं करता है। इस साल थोड़ा सिचुएशन जो है वो कहते हैं ना अनुकूल नहीं था, वो सारी चीजें हम कभी बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, मेरी यही प्रार्थना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, सब 100% लाओ, यानी अपने मेहनत के अकॉर्डिंग 100% लाओ। ऐसा नहीं कहूंगा कि सबके 100 मार्क्स आए तो मजा नहीं आता है, आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग 100% लाओ। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।